जय श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्तिविनाशनानि हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाड़े। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब लोग कहते हैं ना कि भगवान को तो हमने बहुत पूजा, बहुत बुलाया, लेकिन वो आते नहीं, सुनते नहीं। देखिए भगवान को कैसे बुलाया जाता है और वो कैसे आते हैं। द्रौपदी भाग 6 में कथा श्रवण करें आप लोग। द्रौपदी हस्तिनापुर की सभा में बैठे सभी लोगों से कहकर हार गई, थक गई, किसी ने उनकी न सुनी। अब आगे द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से ही गुहार लगा रही हैं। कहती हैं कि युग की यही ऊंची अदालत में अपराध बिना अपराधिनी भैली। खोली के जांघ देखावत बा, गड़ी का कही के गोहरावली गईली। जे बड़का ससुरु भसुरु सबके अगवा गईली पछतैली। हे बीरना ओ हे बीरना, जहाँ गईली तहाँ निराश होके हम वापस अइली। और गारी का चोट करेजे में सालत, घाव लगे सब बायल नाही। छत्रिन के यही पंगति में सब लोग हंसे, केहू घायल नाही। ई दुख बीरन से कहतई केहू, ऐसन दाही देखायल नाही। सोच के रोवली द्रौपदी जे कर बंधु विपत्ति में आयल नाही। सोच के रोवली द्रौपदी जे कर बंधु विपत्ति में आयल नाही। द्रौपदी यह सोच के अब रो रही हैं कि हे कृष्ण, क्या आप भी आज नहीं आएंगे। आगे दशा द्रौपदी का ही वर्णन है। आशुन में बुड़ली बरुनी, मधु में जश बाझली बा मधुमाखी। और बोलली ठाढ़ी जहाँ टंगना में टंगा रहल बन के बन पाखी। मानव दानव से बढ़ले
सब देखत बाट तुहू भरी आँखी, तोड़ी के लोहा के पिंजरा उड़ी के बिरना, भर मोरी साखी। आगे कहती हैं द्रौपदी श्री कृष्ण से कि कर्ण दुशासन यौ दुर्योधन, अलौकिक श्री कृष्ण से कह रही हैं कि कर्ण दुशासन यौ दुर्योधन, बात कुबात कहे कि सुना से, भागी में जानो न भागी में जानो न काऊ बदा, इन्होंने खेली हैं हमारे बसना से, निर्णय द्रोण गुरु न करें, नहीं ऐसन आश रही बभना से, जा तू हई सुगना मयना, बहिनी कवि पति कह बिरना से। हमारे यहाँ अपने कष्ट को प्रकृति और पक्षियों से भी कहने की एक परंपरा है। वहां उस वर्तमान काल के पक्षियों से कहती हैं द्रौपदी कि जा तू होई सुगना मयना, बहिनी कवि पति कह बिरना से। कहती हैं देवी द्रौपदी अलौकिक भगवान श्री कृष्ण से, अलौकिक अर्थात जो न दिख रहे हों, कि बनवा कसुधि कैसे मनवा से भूली गईला, नील रंग वाला नभ कहाँ छोड़ी अइला, अब पूर्व जन्म में भयल हुई भारी पाप, लोहन के पिंजरा में आई के समैला, अब पिह कब कुहू कब चिहू कब सब छोड़ी, हमारी विपत्तिया में मौन होई गईला, जानी गईली हम तू भीष्म बाबा की नाई, पापिन क अन्न खाई पापी बन गईला। देखिए, जब भक्त की परीक्षा परमात्मा भी लेने लगते हैं उस समय क्या परिस्थिति होती है, आगे के पद में है कि सूझत ना किछु बा मन में, भरली अहिया सुधि खोवन लागी, आंसुन धार में बूंद दिखा ले की, पानी में मोती पिरोवन लागी, और आचर भिंजल वायबतौ, धरती मतवा के भिगोवन लागी। इतनी आंखों से आंसू निकलते हैं द्रौपदी के कि उनकी आंचल भीजने के बाद आंसू जमीन पर टपकने लगे। कहते हैं कि आचर भीजल वायबतौ, धरती मतवा के भिगोवन लागी, और चित्र उरे हल पाखिन के, अगवा पगली यश रोवन लागी। आगे कहती हैं द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से कि आचर धैले शरे पपिया, दुर्योधन पीटत बाटई तारी, खींचले हाली से खींचले, कर्ण सुनावत बाटई गारी, कैसे कहूँ कही जात न बा किछु, लाज की बात जहाज से भारी,
आई के का करब बिरना, कहती हैं कि आई के का करब बिरना, अब नाभि से छूटल चाहल सारी। धाई के ना अइब मन में, करब जो खियाल कड़ी बतिया क। दाह पूरा जई हैं तोहरे, अछत जो बैरिन की छतिया क। आई के ना कर द्रौपदी पर, जो छोहिया अपनी बहिया क। लोग इहै लक्षणा दे हैं, बिरना रहलन हरि सौतनिया क। देखिए, कहती हैं द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के लिए कि हे प्रभु, हे नाथ, यदि आज आप नहीं आएंगे तो मेरा तो जो दशा हो रहा है वो हो ही रहा है। आपको भी लोग कहेंगे कृष्ण तो द्रौपदी के सौतन के भाई थे। कहते हैं कि लोग इहै लक्षणा दे हैं, बिरना रहला हरि सौतनिया को। कि अखियाँ क कजरा ढूरल की अकशवा से, बदरा चोराई लोरवा में घोरी देहली। दातन से अधर चबाई फूफ करली, कि ओठवा पे ललका अनार फोरी देहली। पांडव से भीष्म से, द्रोण से, विदुर से भी, मुँह मोरी रोई रोई मन मोरी लेहली। कहाँ जाई कश करी जस चाहे तस होई, मौन होई सब बिरना पे छोड़ी देहली। यह भी भक्ति की एक गति है। भक्त सारे प्रयत्नों को करके जब निराश हो जाता है तो भगवान की चरण में शरण ग्रहण कर लेता है। यह भी भक्ति की एक पराकाष्ठा है। कहती हैं द्रौपदी कि कहाँ जाई कश करी जस चाहे तस होई, मौन होई सब वीरना पे छोड़ी देहली। वीरना अर्थात भैया, वीरना अर्थात भगवान श्री कृष्ण बनारसी भाषा है मित्रों। दोस्तों, प्रकृति का एक नियम है। आपने देखा होगा कोई भी जीव जब तक भागता है तब तक तो भागता है, लेकिन जब उसके जान पर अंतिम घड़ी आ जाती है तो युद्ध करके वह अपनी अंतिम गति करता है। एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो भागता ही रह जाता है। प्रकृति के इस नियम से हमें सीख लेना चाहिए। कभी भी कितना ही कष्ट क्यों न हो, हार नहीं मानना चाहिए। सभी लोगों के साथ छोड़ देने के बावजूद द्रौपदी भगवान से पुकार लगाती है, और भगवान भी जब नहीं आ रहे हैं तो द्रौपदी जहाँ है वहीं पे अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को तैयार करती है। और वो परिस्थिति क्या है द्रौपदी का देखिए। छोड़त खींचल सास सरोतर, छोड़त खींचत सास तरोतर, जैसे चलेली लोहारे खभाती, जैसे कोहारे कयावा जरेला,
लगी धध कई धुधुआइल छाती, देह चिता बनी जातै सबई, नयना भइल बदरा बरसाती। ई त कह ढुरलई लोरवायब, एक एक आँखी से नौ नौ पाती। ई त कह ढुरलई लोरवायब, एक एक आँखी से नौ नौ पाती। भक्ति से शराबोर देवी द्रौपदी भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, यह इंद्र का क्रोध नहीं है कि कनिष्ठा पर गोवर्धन को उठाकर आप अपने द्वारिका की रक्षा कर लेंगे, बचा लेंगे उसे। यह तो भक्त द्रौपदी के पुकार है, सुनना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो अपने आंखों की आंसुओं की धारा से द्वारिका समेत आपको बहा दूंगी। कहती हैं कि इंद्र कई कोप नाही मन में विचार लिह, कानी अंगुरी पर गोवर्धन उठाई लेब, गोपन के गोपिन के गायन के नीचे राखी, पनिया बरसले पर बहै से बचाई लेब। द्रौपदी कटे रही हो गोहारी लगही के परे, आंसुअन के बल बाटई आंसू ढर काई देब, खाली दुनौ नयनन कटोरन के लोरन से, द्वारिका निवासी तोरा द्वारिका बहाई देब, खाली दुनौ नयनन के कटोरन के लोरन से, द्वारिका निवासी तोरा द्वारिका बहाई देब। यह है भक्त का विश्वास। सांसारिक कष्ट में इतना दम कहाँ कि एक भक्त के विश्वास को जरा सा भी चोट लगा दे। कि कलपत नारी बाटई अगबई बेचारी बाटई, सबही से हारी बस तोर बलिहारी बा, पांडव पियारी बाटई बहिनी तोहारी बाटई, पाँच पाँच पूतन क सगमह तारी बा, ओहरों से हारी बा एहर से दुतकारी बाटई, बहुत लचारी पति मिलल जुआरी बा, जुआ पर हारी बाटई सभा में उघारी बाटई, ढाइया व यादे तन शिशयब सारी बा। धन्य हो देवी द्रौपदी, कोटि कोटि प्रणाम आपको, आपके भक्ति को, आपके श्रद्धा को, आपके विश्वास को। कहती हैं कि मोहन माधव नंद के नंदन, कि मोहन माधव नंद के नंदन, हे जशोदा सुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश, गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी, एहो मुकुंद किरीटी सखा जय, द्रौपदी वीरन की बलिहारी, सौ सौ दुशासन का करी है हरि, जे कर तू कर रखवारी।
जय वसुदेव कपूत बलि, जय गाढ़ सहायक रास बिहारी, शंख गदातिशरे कर पद्म, चतुर्भुज चक्र सुदर्शन धारी, जय मुरलीधर काली विनाशक, द्रौपदी वीरन की बलिहारी, सौ सौ दुशासन का करी हैं, जे कर तू कर बरखवारी, मोर पंखा सिर जानू भुजा जय, वाह, मोर पंखा सिर जानू भुजा जय, रुक्मिणी नाथ पीतंबर धारी, द्वारिकाधीश प्रद्युम्न पिता जय, कंस विध्वंसक कुंज विहारी, लोक सहायक आपत्ति नायक, द्रौपदी वीरन की बलिहारी, सौ सौ दुशासन का करी हैं हरि, जे कर तू कर बरखवारी, जय बलराम दाहिन बाह, जय बलराम दाहिन बाह, गरीब नेवाजय नाथ सुखारी, जय कुबजा प्रिय उद्धव के, हितवा मितवा दुखिया दुखहारी, विप्र सुदामा के बाल सखा जय, द्रौपदी वीरन की बलिहारी, सौ सौ दुशासन का करी हैं हरि, जे कर तू कर बरखवारी, ओ माखन चोर दही क भुखायल, माखन चोर दही क भुखायल, पूतना पाई खगेश सवारी, देवकी बालक नेह पालक, राधिका रूपक प्रेम भिखारी, जय जय वीरन जय जय वीरन, द्रौपदी वीरन की बलिहारी, सौ सौ दुशासन का करी हैं हरि, जे कर तू कर बरखवारी। ओम नमो नारायणाय। देखिए देवी द्रौपदी का करुण भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचे ही गया। सपना दिनवे देखल बीरना, सपना दिनवे देखल बीरना, बहिनी पड़ली बड़े आफती माही, जैसे बोलावत बाघी घियाई के, ऐसे कबों गोहरावत नाही, अकुलैलहिया जस काप दिया। भगवान भक्त के कष्ट से जितने कष्ट में पड़ते हैं भक्त को उसका अंदाजा नहीं होता। देखिए अकुलैलहिया जस काप दिया, अपुनई उठी हाथ गदा पर जाही, अपहिया फरकी अंगूरी कर की, अब चक्र सुदर्शन मानत नाही। देखिए आगे भगवान की दशा को बताया जा रहा है कि भक्त के लिए भगवान भी कितने उतावले होते हैं। कि रूखर बार युवा मद भार, रूखर बार युवा मद भार, कहाँ सम्हरे हरि से हर भैल, अली अबही अली। कहते हैं भगवान कि अली अबही अली, उठत देहिया तोरले अगरैल, और जोश में फूलली छाती तरुक मिड़ी, किया कंवारी में नाही समैल,
होले कुठार बंधु सहायक नंद कन्नाहर बाहर अइलें। मेरे सनातन धर्म के भक्तों, देखो भगवान भक्त के लिए कितने दुखी और कितने जल्दबाज होते हैं। आप लोगों को लगता है ना कि भगवान सुनते नहीं, देखिए सुन लिए हैं द्रौपदी की पुकार कि राम के बाण समान गुमान उड़ान भरे गति ई नभ चीरे। अब भूई से मारल एक फलांगत गैल आकाश नदी तट तीरे। अब पूछल जाई खगेश तहाँ प्रभु। भगवान स्वयं चल पड़ते हैं, सवारी का इंतजार नहीं करते हैं, तो उनका भक्त खगेश उनका सवारी उनकी पीछा करता है, कहता है प्रभु आज आप हमें क्यों छोड़ दिए कि पूछल जाई खगेश तहाँ प्रभु जैब कहाँ कहल बड़ी धीरे। भगवान कहते हैं हाँ द्रौपदी 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 रे। भगवान के मुख से द्रौपदी शब्द के अलावा और कुछ निकल ही नहीं रहा है। कहते हैं कि हाँ द्रौपदी 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 रे। कहल गरुड़, फिर कहते हैं गरुड़ जी भगवान से कि कहले गरुड़ मोरी पिठिया सभारी धर। कहले गरुड़ मोरी पिठिया सभारी धर और चार पंख मारी हम आकाश उड़वाई देव। कहते हैं भगवान हमारे पीठ पर तो बैठिए, चार ही पंख में तो मैं आकाश को समाप्त कर दूंगा। कहले गरुड़ मोरी पिठिया संहारी धर और चार पंख मारी के आकाश उड़वाई देव। छोटी मोटी तरईन क गिनती करती नाही, चोचन से मारी चान सूरज हटाई देव। अमृत क कुंभ बचपन में लियली हम, आज तो जवानी बा जवनिया दिखाई देव। गरुड़ की माता वनिता को उनकी सौतन कद्रु ने दासी बना लिया था। तो गरुड़ जी ने पूछा कद्रु से कि मेरी माता की मुक्ति के लिए आपको क्या चाहिए। तो कद्रु अपने पुत्रों के कहने पर कहती है कि आप स्वर्ग से अमृत का कुंभ लाइए, हम हमारे बच्चों को अमर करने के लिए, फिर मैं आपकी माता को मुक्त कर दूंगी। तो गरुड़ जी बचपन में ही अमृत का कुंभ लाने गए थे स्वर्ग में। वहां इंद्र के साथ संग्राम में विजय प्राप्त करने पर उन्हें अमृत घट प्राप्त हुआ और उसे लाने में सफलता मिली थी। कहते हैं गरुड़ जी कि अमृत का कुंभ तो इंद्र को पराजित करके मैंने बचपन में ही लाया था। आज तो हमारी जवानी है प्रभु, आप मेरे पीठ पर बैठिए तो सही, मैं आपको पल भर में पहुंचा दूंगा आपके गंतव्य स्थान पर। कहते हैं कि अमृत का कुंभ बचपन में लियली हम, आज तो जवानी बा जवनिया दिखाई देव। बिनता कपूत तब जनियो कन्हाई जब, द्रौपदी के आगे पल भर में जुटाई देव। लेकिन नारायण खगेश के पीठ पर धारण करने के बीच में जो समय है उस समय को भी व्यतीत नहीं करना चाहते हैं और स्वयं अपनी बहन प्यारी बहन द्रौपदी के लिए चल पड़े। प्रभु आकाश में दिखाई क्या पड़ रहा है,
आगे भगवान नारायण है, बीच में उनका पीतम्बर है और पीछे खगेश उनके पीछे पीछे उनको बिठाने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। आगे पद है कि आन के ना बहिनी के गुहारी में, किसी और के नहीं, अपनी प्यारी बहन की गुहार में भगवान चल रहे हैं। कहते हैं कि आन के नाही बहिनी के गुहारी में, भाई चला तब काहे मुड़ई रे, मेघ फटे रवि चंद छटे, मिली के तरई बिछण पछण रे, लोग निहारी रहे आसमान में, तीन विमान समान उड़ई रे, आगे पीतम्बर बीच में कान, पिछाड़ी बेचारू खगेश उड़ई रे। जैसे एक पुत्र अपने पिता के कंधे पर चढ़ बैठता है, नाक और कान भी नोचता है तो भी पिता उसे प्यार से चूमता ही है, वैसे ही एक भक्त को भी भगवान से अपनी सारी व्यथा कहने का पूर्ण अधिकार होता है। उसी अधिकार के अंतर्गत आज गरुण जी भगवान से कहते हैं उड़ते हुए आकाश में कि कहले गरुड़ हरि उड़ब हमार काम, लड़ब तोहार काम कामयल गाइल, हम तो बाहन सवारी तू हमार बाट, पेट मती मारो नाथ पेटवा बचाइल, जबले संकोच हम स्वामी को करत बाटी, तबले तू खूब पीत पट फहराइल, हारी तो जरूर जाब सुनसान बाटइए हाँ, केहू नहीं देखोई नाथ आव फरियाइल। भगवान के भक्त गरुण जी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान उनके पीठ पर बैठें और गरुण को उनकी सेवा से वंचित न करें, पर आज भगवान भक्तों के बीच के संबंध को व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान मेरे भक्तों हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, आज देख लो। द्रौपदी कथा भाग 6 के समापन का समय हो गया है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर रामचरितमानस के एक मंत्र हमें अभी याद आ गया है, इसी के साथ समापन करूंगा। भगवान श्री राम अपने भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। देखिए कि अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरुओट लुकाई, अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भवभीरा, अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय राधे श्याम।